दूसरा हमारा घोंसला भी बहुत कच्चा और कमजोर है। अगर एक दिन ही बारिश तेज हुई तो हमारा घोंसला तो उसी दिन ही टूट जाएगा। लेकिन आज मेरा कुछ ज्यादा मूड नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं कुछ देर आराम करूंगा। है तो उसे जमीन पर एक छाता मिल जाता है। अरे ये क्या, ये छाता तो बहुत खूबसूरत है। फिर क्या था, बारिश लगातार हो रही थी और आसमान पर अचानक से बहुत तेज बिजली चमकती है और कालू कौवे और शर्मीलो कवि कालू जी, आज मैं गई हुई थी अपनी बहन के घर, तो मैंने देखा कि मेरा बहनोई तो सुबह सुबह ही काम पे चला जाता है और दाना भी ढूंढ कर लाता है और मेरी बहन के लिए मुख्तलिफ फ्रूट्स भी। लेकिन आप तो बहुत ही काहिल हैं, कोई भी काम नहीं करते और जब भी देखो तो सोने की ही ख्वाहिश रखते हैं आप। हाँ हाँ कवि, बस कर दो बस कर दो। अगर मैं काहिल हूँ तो तुम कौन सा मेहनती और समझदार कवि हो। तुम भी जंगल से सबसे ज्यादा शातिर और काहिल कवि हो। जब भी तुम कोई मशवरा देती हो तो बुरा ही देती हो और मुझे तो हमेशा तुम्हारे किए की सजा मिलती है। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अरे अरे कालू, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ दिनों के बाद ही बारिशें लगातार शुरू हो जाएंगी, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप घर से बाहर निकलें और कुछ देखें, इधर उधर कुछ ढूंढें, दाना इकट्ठा करें। और दूसरा हमारा घोंसला भी बहुत कच्चा और कमजोर है। अगर एक दिन ही बारिश तेज हुई तो हमारा घोंसला तो उसी दिन ही टूट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे और किधर जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है शर्मीलो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन आज मेरा कुछ ज्यादा मूड नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं कुछ देर आराम करूंगा, फिर सोचते हैं कुछ। जंगल में वो कौवे बहुत आलसी और काहिल थे। बजाय कोई काम करने के जंगल के तमाम दूसरे पक्षियों के दाने पर नजर रखा करते थे, ताकि जब भी कोई पक्षी इधर उधर जाए तो वो फौरन से उसके घोंसले से उनका दाना उठा लें और मजे से खाएं। जंगल के तमाम पक्षी भी उन दोनों कालू कौवे और शर्मीलो कवि से बहुत तंग थे। वो कालू कौवा तो फिर भी कभी न कभी कोई काम कर लिया करता या किसी के समझाने पर कोई अच्छा काम किया करता, लेकिन वो शर्मीलो कवि तो उस कालू कौवे से बहुत आगे थी। था तो कालू कौवा भी बहुत शरारती और आलसी, लेकिन वो शर्मीलो कवि। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कालू कौवे से भी 2 हाथ आगे थी। और फिर शर्मीलो कवि कालू कौवे से दोबारा कहती है, कालू जी, मैं आपको बता रही हूँ कि मौसम बहुत खराब है और अब तो वो हालात भी नहीं रहे कि हम जंगल के किसी पक्षी से बारिश के दौरान दाना मांग लें या उसके घोंसले में पनाह ले लें। आपको पता है ना कि हमारे करतूतों की वजह से तमाम पक्षी हमसे तंग आ चुके हैं। और पहले तो स्वीटी चिड़िया भी हमारी मदद कर दिया करती थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगी। ठीक है शर्मीलो, तुम तो मेरे सर को दोहरा कर रही हो। मैं जा रहा हूँ और मैं ढूंढ कर ही लाऊंगा कुछ न कुछ। फिर क्या था, कालू कौवा एक ऊंची उड़ान लेता है और पूरे जंगल में दाना और साथ में अपने घोंसले के लिए कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। कालू कौवा सुबह से शाम तक उड़ता फिरता है, पूरे जंगल में अपने घोंसले और अपने खाने पीने के लिए कुछ तलाश करता है और आखिरकार कालू कौवे को कुछ दाना, और जब वो दाना लेकर आगे जाता है तो उसे जमीन पर एक छाता मिल जाता है। अरे ये क्या, ये छाता तो बहुत खूबसूरत है। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। और फिर कालू कौवा दाना और छाता लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसके 2 बच्चे थे और स्वीटी चिड़िया को बारिश की बहुत फिक्र थी। वो चिड़िया बहुत समझदार और बहुत रहमदिल थी, लेकिन इस बार तो उसके अपने साथ बहुत बुरा हो चुका था। उसके पास एक ही छाता था जो तेज हवा की वजह से उसके घोंसले के ऊपर से उड़ गया था। स्वीटी चिड़िया इस वजह से बहुत परेशान थी। अब मैं क्या करूंगी, मेरे 2 बच्चे भी हैं और अगर बारिश बहुत तेज हुई तो मेरे बच्चों को तो बारिश की वजह से ठंड लग जाएगी, और अगर ठंड लगने की वजह से मेरे बच्चे मर गए तो मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे तो मर ही जाएंगे। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत फिक्र है अपने बच्चों की।
फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों की फिक्र करते हुए अपने घोंसले से निकल पड़ती है और इधर उधर अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने लगती है। स्वीटी चिड़िया पूरे जंगल में ऊंची उड़ान लेती है और इधर उधर बहुत तलाश करती है। आखिरकार स्वीटी चिड़िया को एक शाही बहुत खूबसूरत छाता मिल जाता है। अरे वाह, ये छाता तो खूबसूरत होने के साथ साथ मजबूत भी बहुत ज्यादा है। ये तो बारिश में बहुत काम आएगा और मेरे बच्चे ठंड से बीमार भी नहीं होंगे। अब तो मेरी सारी फिक्र ही दूर हो गई। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया वो छाता लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और थोड़े ही दिनों के बाद आसमान पर गहरे बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अरे वाह कालू जी, देख लिया ना, मैंने आपको वक्त पर याद दिलाया कि हमें अपने बारे में कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अगर आप उस वक्त ना गए होते छाता ढूंढने तो आज हम बारिश में भीग रहे होते। देखा, अब हमने मेहनत का फल पा लिया। हाँ हाँ शर्मीलो, तुम सही कह रही हो। और इस तरह कालू कौवा और शर्मीलो कौवे बहुत खुश थे वो छाता पाकर। फिर क्या था, बारिश लगातार हो रही थी और आसमान पर अचानक से बहुत तेज बिजली चमकती है और कालू कौवे और शर्मीलो कौवे के छाते पर अचानक से बिजली गिर जाती है और इस तरह कालू कौवे और शर्मीलो कौवे का छाता टूट जाता है और फिर से वो दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। बारिश लगातार हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा और शर्मीलो कौवे बहुत परेशान हो जाते हैं। कालू, अरे ओ कालू, अब हम क्या करेंगे? पहले तो छाते ने हमें बचा लिया, अब तो छाता भी नहीं है और अगर अब दोबारा बिजली गिरी तो सीधा हमारे ऊपर ही गिरेगी। और पहले तो छाता खत्म हुआ, इस बार तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कौवे तेज बारिश में किसी मजबूत ठिकाने की तलाश में उस घोंसले से निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो स्वीटी चिड़िया के साथ वाले दरख्त पर आकर बैठते हैं तो शर्मीलो कौवे की नजर स्वीटी चिड़िया के छाते पर पड़ जाती है। अरे कालू, वो देखो, स्वीटी चिड़िया कितने मजबूत छाते में बैठी हुई है और हम दर भदर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर क्या था, शर्मीलो कौवे न आओ देखती है न ताओ, सीधा जाकर स्वीटी चिड़िया के घोंसले के ऊपर से उसका छाता उतार लेती है। अरे अरे शर्मीलो, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाएंगे बारिश की वजह से। अरे होते हैं तो हो जाएं स्वीटी, तुम हमेशा ही अच्छी चीज अपने पास रखती हो। हमने भी तो अपने आप को बचाना है ना इस तेज बारिश से। फिर स्वीटी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और अपने बच्चों को उस घोंसले से निकालकर किसी मजबूत ठिकाने की तलाश में वहां से चली जाती है। कालू कौवा और शर्मीलो कौवे बगैर किसी भी शर्मिंदगी के स्वीटी चिड़िया को बहुत ज्यादा जलील कर देते हैं और खुद वो छाता लेकर बैठ जाते हैं। स्वीटी चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाती है और रास्ते में उसे एक बहुत घना दरख्त नजर आता है जिसके नीचे बहुत मजबूत घोंसला पड़ा होता है। शायद इसको कोई पक्षी छोड़ गया है, मैं इसमें ही अपना ठिकाना बना लेती हूँ। इसमें मेरे बच्चे महफूज रहेंगे और उन्हें ठंड भी नहीं लग पाएगी। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगती है और दूसरी तरफ उस जंगल में एक महाराज जिसका छाता गुम हुआ था, वो अपने पूरे सिपाहियों के साथ उस छाते को ढूंढ रहा था और आखिरकार उस महाराज का शक कालू कौवे पे जाता है। सिपाहियों, जल्दी से जाओ कालू कौवे के पास, मुझे पूरा यकीन है कि उसने मेरा छाता चुराया होगा। फिर क्या था, महाराज के तमाम पक्षी कालू कौवे के पास जाते हैं तो वाकई ही में कालू कौवे के पास महाराज का छाता होता है। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो और तुम्हें इस बार बहुत ज्यादा सजा मिलेगी तुम्हें महाराज से। क्या मैंने क्या किया है? तुम चलो तो सही, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर क्या था, कालू कौवे को महाराज के सिपाही महाराज के सामने पेश करते हैं। कालू कौवे, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो और मैं तो तुम्हें सजा दे देकर भी थक चुका हूँ। सिपाहियों, अब इस कालू कौवे की यही सजा है कि इसे 3-4 दिन लगातार बारिश में भीगने दिया जाए ताकि इसे भी पता चले कि बारिश में बगैर छाते के कैसे रहा जाता है और मेहनत ना करने की क्या सजा है।